नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देखें किस तरीके से महागठबंधन में लगातार घमासान मचा हुआ है। पहले चरण की आज नामांकन की आखिरी तारीख है और देखें किस तरीके से एक तरफ जहां महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तमाम घटक दलों के साथ जो है वो समन्वय नहीं बनता है, लेकिन इसके बावजूद महागठबंधन के तमाम घटक दल एक दूसरे पर देखे किस तरीके से हावी हो गया है। ऐसा हम क्यों करें? क्योंकि देखिए किस तरीके से महागठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर देखिए किस तरीके से लगातार जो तमाम महागठबंधन के घटक दल है टिकट दिए जा रहा है। यानी कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे सीट है जहां पर महागठबंधन के कई दल ने जो है कैंडिडेट उतार दिया। यदि राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव की पार्टी की बात करें तो देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव ने भी अपने तमाम कैंडिडेट को बिना सीट बंटवारे के यानी बिना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुए ही कई कैंडिडेट को टिकट तक दे दिया। हालांकि कहा यह जा रहा था कि लालू यादव ने सिंबल बांटा, लेकिन तेजस्वी यादव जैसे ही दिल्ली से पटना आते हैं वैसे ही तमाम कैंडिडेट से टिकट वापस ले लिया जाता है और एक बार फिर से तेजस्वी यादव टिकट बांटते हैं। लेकिन टिकट बांटते ही नहीं है, टिकट बंटवारे में देखे किस तरीके से अब घमासान मचा है। शरद यादव बिहार के बड़े नेता थे और देखे किस तरीके से उनके बेटे शांतनु राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और देखे किस तरीके से शरद यादव के बेटे शांतनु को जब लोकसभा चुनाव 2024 हो रहा था तब कहा जा रहा था कि शरद यादव के बेटे को मधेपुरा से लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय जनता दल लड़वा सकती है, लेकिन ऐन मौके पर शरद यादव के बेटे शांतनु का टिकट काट लिया जाता है। अब 2025 बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यानी लालू प्रसाद यादव के द्वारा शांतनु को टिकट दिया जाता है, यानी शरद यादव के बेटे को मधेपुरा से टिकट दिया जाता है। लेकिन देखिए किस तरीके से नामांकन के आखिरी दिन है और बीते रात ही देखे किस तरीके से शांतनु को राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से सिंबल वापस ले लिया गया। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने शांतनु को जो है राबड़ी आवास बुलाया और सिंबल वापस ले लिया और मौजूदा विधायक चंद्रशेखर को टिकट दिया गया। देखिए किस तरीके से महागठबंधन में टिकट को लेकर लगातार घमासान जारी है, तो राष्ट्रीय जनता दल में लगातार टिकट वापसी और टिकट दिए जाने का सिलसिला जारी है। आज नामांकन की आखिरी तारीख है, 6 नवंबर को जो है पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है और आज 17 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है और आज के दिन तक देखे किस तरीके से महागठबंधन में सब कुछ साफ नहीं दिख रहा है। मधेपुरा की धरती एक बार फिर से सियासी वाल पर है। कोसी की इस राजनीति में समाजवाद की विरासत रखने वाले बड़े घरानों वीपी मंडल के पोते का टिकट कटने से चुनावी तापमान बढ़ा हुआ है। एक और मंडल मसीहा वीपी मंडल के पोते निखिल मंडल को जदयू ने दरकिनार कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल ने शरद यादव के बेटे शांतनु यादव को पहले टिकट देकर बाद में वापस ले लिया। शांतनु को रात के करीब 11:30 बजे राबड़ी आवास बुलाया जाता है और टिकट वापस ले लिया जाता है और उसके बाद मौजूदा विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर को टिकट दिया गया है। इस तरह मधेपुरा का सियासी नाटक अब अपने चरम पर है, जहां रिश्ते, विरासत और वफादारी तीनों की परीक्षा हो रही है। मधेपुरा का यह इलाका हमेशा से समाजवादी आंदोलन की प्रयोगशाला रहा है। वीपी मंडल, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं ने यहाँ की राजनीति को नई दिशा दी। इस इलाका में कभी कांग्रेस के प्रभाव रहा है और फिर समाजवादी धारा ने इसे अपने रंग में रंग दिया। यहाँ हर चुनाव विचारधारा से ज्यादा व्यक्तित्वों की टक्कर का मंच बनता रहा है। राजनीतिक समीकरणों में इस बार सबसे बड़ा उलटफेर तब हुआ जब राजद ने शरद यादव के पुत्र शांतनु बुंदेला यादव को मधेपुरा विधानसभा सीट से सिंबल थमा दिया। वर्तमान विधायक डॉक्टर चंद्रशेखर यादव का टिकट काटे जाने की खबर से राजद खेमे में हलचल बढ़ गई, लेकिन गुरुवार को पूरा परिदृश्य बदल गया। हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और पार्टी ने शांतनु से सिंबल वापस लेकर फिर से मौजूदा विधायक चंद्रशेखर यादव को प्रत्याशी बना दिया। देखिए किस तरीके से सियासी गलियारे में अब चर्चा है कि क्या यह निर्णय लालू यादव की रणनीति का हिस्सा है या फिर संगठन के भीतर के खींचतान का परिणाम। जानकारों का कहना है कि यह कदम राजद के डैमेज कंट्रोल की नीति का हिस्सा हो सकता है ताकि स्थानीय नाराजगी शांत हो जाए। वहीं जदयू ने निखिल मंडल का टिकट कटने का भी समर्थकों में असंतोष है। लगातार बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान जारी है। एक तरफ एनडीए में सब कुछ ठीक हो गया तो ही महागठबंधन में अभी भी पेच फंसा हुआ नहीं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद महागठबंधन के तमाम घटक दल प्रत्याशी और उम्मीदवारों को सिंबल दे रहे हैं। लेकिन कई ऐसे सीट हैं जहां पर महागठबंधन के एक से अधिक राजनीतिक दल यानी एक से अधिक दल ने कैंडिडेट उतारा है।
आपको बता दें जिस हिसाब से टिकट बंटवारे में देर हुई, आज नामांकन की आखिरी तारीख है। बीते रात तक मुकेश सहनी महागठबंधन में आधिकारिक तौर पे जो उन्हें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ था, यानी आधिकारिक तौर पर मुकेश सहनी को सीट नहीं दिया गया था कि कौन सा सीट से मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। और आप देखिए किस तरीके से नामांकन की आखिरी तारीख है और आज तमाम प्रत्याशी जो है पहले चरण के लिए नामांकन करेंगे, लेकिन इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। अब कहा यह जा रहा है कि मधेपुरा में शरद यादव का बड़ा नाम था, वहां से सांसद चुने गए थे, वहां की राजनीति करते थे, और ऐसे में उनके बेटे को टिकट नहीं देना या टिकट काटना कहीं ना कहीं राजद को जो है बड़ा नुकसान हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि जब शांतनु को टिकट दिया गया तब चंद्रशेखर को लेकर जो है कई कार्यकर्ता जो है नाराज दिखे, और ऐसे में लालू यादव ने बड़ा फैसला लिया और बीते रात यानी टिकट बांटने के बाद जब नामांकन की आखिरी तारीख थी तब देर रात शांतनु को राबड़ी आवास बुलाया जाता है, उनसे टिकट वापस लिया जाता है और उसके बाद मौजूदा विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव को टिकट दिया जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मधेपुरा की राजनीति की ओर जो है झुकती है। एक तरफ जहां कहा यह जा रहा है कि शरद यादव का बड़ा नाम मधेपुरा में था और उनके बेटे को जिस तरीके से टिकट देकर वापस लिया गया है, और ऐसे में परिणाम आएंगे तब देखना होगा कि आखिर परिणाम किसके पक्ष में आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।